जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। निफ्टी वापस लाइफ हाई पर है, बट पोर्टफोलियो नहीं है। तो एक जगह तो बधाई ले लीजिए, निफ्टी हमारा ही मार्केट है, वहां तक लाइफ हाई तक वापस पहुंच गया, तो बधाई के पात्र तो हैं हम लोग। बट पोर्टफोलियो में मजा नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या यहां से निफ्टी और भागेगी, क्या यहां से ब्रेकआउट आएगा, नहीं आएगा, अगर आ गया तो कैसे होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट ये ध्यान रखिएगा, ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए, क्योंकि इसमें तो मैं आपको बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के जो पार्ट्स है वो भी बताने वाला हूं। राइट और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन है ना नीचे, उसको दबाओ, सब्सक्राइब कर लो। अभी रिसेंटली मैंने केन्स टेक्नोलॉजीज का डिटेल वीडियो उसमें डाला है, केफिन टेक डाल दिया है, चंबल फर्टिलाइजर्स डाल दिया है, उसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज भी डाल दिया, SW सोलर डाल दिया। तो ये सारी कंपनी पे अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए, भरपूर एंजॉय करोगे उस चैनल में, कोई डाउट नहीं है। कई कई बार उसमें मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ स्पेसिफिकली, जैसे मार्केट अपने हाई पे जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, वो शॉर्ट्स में उनको स्पेसिफिकली मिलता भी है। राइट तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो इसको मैंने क्या किया है, चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया है, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप उसको समझते जाइएगा और समझिएगा कि कहाँ कहाँ तक ही जाएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो ये है कि इंडिया की जीडीपी के नंबर्स आए और इंडिया की जीडीपी गई है 8.2% पे, और इसने एस्टिमेशन एक्सपेक्टेशन को बीट किया भाई साहब। बहुत बढ़िया खबर है ये। क्यों? मार्केट को उम्मीद थी, आरबीआई के जो एस्टिमेशन थे वो ये थी कि 7.2% से इंडिया के जीडीपी के नंबर जाएंगे। कितने से? 7.2% से। आए कितने? 8.2। भाई साहब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है? बिल्कुल है। और एक चीज नोट करिए आपने, ये पता है फिगर कब आया? जैसे ही मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ ना, 3:45 आया। पता है क्यों? मार्केट रिएक्ट ना करे इसलिए। अब मंडे को रिएक्ट करेगा, और मंडे को जब रिएक्ट करेगा तो भाई साहब मेरी तो पहले प्रार्थना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ फालतू की बात मत कर देना आप, क्योंकि अब अच्छी न्यूज आई है इंडिया के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जून से सितंबर क्वार्टर में आरबीआई की उम्मीद थी 7.2%, आई है 8.2%। दैट्स एन अमेजिंग न्यूज, ट्रस्ट मी ऑन दैट, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। अब देखें मार्केट उसको रिएक्ट कैसे करता है। बहुत लोग बोल रहे थे सर मार्केट ने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया, क्या? नहीं किया। ये वाली न्यूज के ऊपर उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही 7.2% की थी। उसको 1% से बढ़ाना, जीडीपी 0.5% से भी बढ़ती ना, बहुत बढ़िया बात है। ये 1% से बढ़ी है, दैट्स अ गुड न्यूज। राइट तो एक तो ये खबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाए अपन निफ्टी के लेवल्स पे। सेकंड पॉइंट, निफ्टी वीकली क्लोजिंग, जो निफ्टी ने लास्ट टाइम, जो पिछले साल 14 महीने पहले जब निफ्टी लाइफ हाई पे गई थी, तो वीकली क्लोजिंग, जो फ्राइडे की क्लोजिंग होती है, वो दी थी 26,178 पे। ठीक है, इस हफ्ते की वीकली क्लोजिंग भी उसके आजू बाजू है। अब बोलेंगे सर 26,200 के करीब करीब है। देखो 50-60 पॉइंट 26,000 की निफ्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी माना ही जाएगा कि डबल टॉप बना हुआ है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डबल टॉप? देखो क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस प्लीज समझिएगा। जब कोई चीज एकदम अपने टॉप पे आती है और वहां से गिर जाती है, तो ये जो टॉप बना है इसको बोलते हैं सिंगल टॉप। फिर नीचे गिरते 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 और ये गिरते गिरते वापस अपने इस वाले लेवल पे आ जाती है जो पहले वाला लेवल था, तो इसको बोलते हैं डबल टॉप। अब ये वाले टॉप से ये वाले टॉप को अगर आप देखने जाओगे, दोनों अगर सेम लेवल पे है, तो उम्मीद ये होती है कि यहाँ से और स्लाइड होकर गिर सकता है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर अगर क्रॉस नहीं करके गया तो यहाँ से हो सकता है पलट जाए। अब अगर यहाँ पे अगला हफ्ता जो हमारे लिए वो इतना क्रिटिकल है, तुम सोच नहीं सकते। अगर यहाँ पे अगले हफ्ते अपने को 26,300 या 26,400 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी तुम 27,000 पे जाते हुए देखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैं दूंगा जबरदस्त बधाई। उसके बाद मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों के पोर्टफोलियो भी जो लाल देना अभी तक, वो बढ़िया तरह से ग्रीन हो जाएंगे। बट ये तब होगा जब ये डबल टॉप को ब्रेक करेगा। ये मैंने आज भी बोली थी, जो ओनली मेंबर्स वाला जो ग्रुप है ना, मैंने वहां पे भी आज सुबह सुबह ही डाला था कि भाई अपने को क्लोजिंग चाहिए 26,300 के ऊपर की, अभी आई नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू वेट फॉर 1 मोर वीक। एक हफ्ता और 26,300 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग मिल गई, मजा आ जाएगा आपको। तो ये सीखना पड़ता है, डबल टॉप आपको सीखना पड़ेगा। तो सर फिर नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा? देखो एक तो लेवल हो गया 26,000 का, 26,100 इफेक्टिवली, मतलब 100 पॉइंट नीचे, ये एक सपोर्ट है। उसके बाद 25,800 और 25,500, ये 300 पॉइंट पे सपोर्ट बने हुए हैं। सर आप ये कैसे निकालते हो? देखो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है। द लॉजिकल इन्वेस्टर मेरा खुद का कोर्स है, जहां पे मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाता हूं, और वो भी लाइव क्लास में। मैं लाइव पढ़ाता हूं, लाइव आप लोगों से बात करता हूं, बैच साइज भी छोटा रखता हूं जानबूझ के, ताकि मैं सबसे कनेक्ट कर पाऊं।
राइट उसमें फंडामेंटल टेक्निकल दोनों होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ उनको मिलते हैं जिन लोगों ने कभी सेशन अटेंड नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए, अदरवाइज वो रिकॉर्डेड कहीं बाहर मार्केट में सेल नहीं होते, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे नंबर है, अगर आप चाहते हैं तो रजिस्टर करा लीजिए, दिसंबर में नई बैच चालू हो रही है। राइट, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है भाई। अब बैंक निफ्टी खुले नीले आसमान पे है, और इस हफ्ते की भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है। निफ्टी की क्लोजिंग का गड़बड़ है, बैंक निफ्टी तो बढ़िया है। गड़बड़ इन द सेंस, गड़बड़ भी नहीं है, अच्छी है, बट अगर वो 300 के ऊपर हो जाती ना तो मजा आ जाता। अब यहां पे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बन जाएगा 58,868, जो कि पिछले बार का, पिछले 3-4 हफ्ते का एक वो बेस बन गया है वहां पे। अब जब तक बैंक निफ्टी 58,800 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाती, तब तक उसमें मद्दी नहीं है। मद्दी तो ये शॉर्ट वर्ड मत कीजिएगा भाई साहब, ऊपर का मार्केट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, वो है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स कायदे से देखा जाए तो बहुत बड़ा हुआ है, बट फिर भी आप लोगों के पोर्टफोलियो नहीं बढ़े हुए हैं। मैं आऊँगा उस बात पे कि कहाँ पे आप लोग फंसे हो सकते हो, बट मेरे को कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टॉक्स पे फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हो, किसके कारण, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो के विलन बन बैठे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके कारण आपका पोर्टफोलियो लाल है, पूरा टाइम लाल है, वो ग्रीन नहीं हो पा रहा है। राइट, मेरे को बताना ज़रूर, कमेंट करिएगा। मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप की ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग। जैसे निफ्टी का सेटअप है ना, वैसे ही मिड कैप इंडेक्स का भी बना हुआ है। वो मिड कैप 100 है ना, वो वाला इंडेक्स, उसने पहले एक बार क्लोजिंग दी हुई थी भाई साहब 60,958 की, जो पहले टॉप की थी। इस बार उसने क्लोजिंग दी है 61,043 की। तो अगर आप देखोगे तो यहां से वो कितना 200 पॉइंट के करीब करीब बढ़ के दिए। इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट पंगा ये, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कौन से स्टॉक्स में फंसे हो यार। मिड कैप वाले तो सारे अच्छे चल रहे हैं, बट कौन से ऐसे स्टॉक्स में आप फंस चुके हो। पेनी स्टॉक ले लिए, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पेनी स्टॉक रिस्की होते हैं, बट मिड कैप भी बढ़ा हुआ है। अब इसने क्लोजिंग दी है 61,043 की। भाई साहब ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव है, और अभी जिस हिसाब से मार्केट के लिए न्यूज़ आ रही है, मेरे को तो बहुत पॉजिटिव इंटेंट लग रहा है। अब देखो मार्केट है, कभी भी रिवर्स भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अब अपने स्टॉप लॉस ऊपर हो गए ना। अब मेरा अगर सपोज 100 रुपये पे मैंने चीज़ खरीदी थी, अभी 140 रुपये चल रही है, अब मेरे को उम्मीद है 160 रुपये जाएगी, तो मैं 130 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा ना, मैं 30 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट तो सेव कर लूँ। ये करना ज़रूरी है, ये आपको करना भी पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको समझो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। राइट, अब देखते हैं कि आप लोग किस में फंसे हुए हो। जिस हिसाब से आप लोगों ने पहले मेरे को कमेंट भी किए थे, अभी इस वीडियो में भी आप कमेंट जरूर करिएगा। ऑटो सेक्टर में मेजरली लोग फंसे हुए हैं, टाटा मोटर्स में फंसे हुए हैं, ठीक है, समझ में भी आता है, बट टाटा मोटर्स में ऐसे फंसे हुए नहीं, आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ना पड़ेगा। पंगा ये है, टाटा मोटर्स के साथ में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, फिर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल को अलग अलग भी कर दिया है। तो अब कंपनी क्या कर रही है, वापस रीजनरेट कर रही है ना खुद को, समय लगेगा, हो जाएगा, समय लगेगा। और भाई मेरे को तो टाटा सियरा बहुत अच्छी लग रही है। जैसे महिंद्रा की वो BE6 इन्होंने निकाली ना, इट्स एन अमेजिंग कार, क्या कार है वो यार, मेरे को तो बहुत पसंद है। BE6 9E भी, 9E मेरे को ठीक लगती है, बट BE6 क्या कार लगती है यार, मस्त। वैसे ही अभी सियरा भी मेरे को लग रही है कि इट कैन रॉक द मार्केट, बट लेट्स सी, वेरी अर्ली टू से दिस, वेरी अर्ली टू से दिस। राइट, उसके अलावा बहुत लोग बैंकिंग में भी फंसे हुए हैं, बट बैंकिंग में HDFC, और अगर अपन देखें ना, HDFC और SBI यही, और ICICI, ये तीनों बड़े। अब तुम एक बार प्लीज़ जब भी समय मिले, एक बार मेरे जनवरी के वीडियोस देखिएगा। मैंने जनवरी में क्लियरली बोला था कि लास्ट ईयर से कंप्लीट हुआ कि 2025 अगर साल में तेज़ी आई तो वो तेज़ी सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में, ब्लू चिप्स में आएगी। अब तुम आंध्रा बैंक लेके बैठे हो, या जम्मू कश्मीर बैंक लेके बैठे हो, या फिर PNB लेके बैठे हो, तो उसमें फंसने के चांसेस होंगे यार, है ना। तो प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। थर्ड, आपकी ये जो तेज़ी है वो सिर्फ अभी जो आई है वो स्पेसिफिकली सेक्टर्स में नहीं आई है, वो सिर्फ रिलायंस के कारण आई है और बैंकिंग स्टॉक्स के कारण आई है, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मिड कैप की तेज़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं आती। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर अब सर अब क्या करें यार, अब हम कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, गिरते हुए सेक्टर के ऊपर वापस झपट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। गिरते हुए चाकू के ऊपर हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाकू को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कटेगा। तो जो सेक्टर बहुत तेज़ी से गिर रहा है ना, उसको अभी अवॉइड कर लो। कोई ज़रूरी नहीं कि अपने को डॉक्टर ने नहीं बोला कि जो गिर रहा है ना वही लेंगे, वही बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, नहीं, जो कम गिरे हैं या बढ़ते जा रहे हैं उसमें बैठो। कैसे, बैंकिंग सेक्टर अभी भी अच्छा दिख रहा है,
जिसमें ग्रोथ दिख रही है। सेमीकंडक्टर्स में देखो, सेमीकंडक्टर्स में 10 साल का व्यू बना के लो, 5 साल का व्यू बना के लो। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर पे अपॉर्चुनिटी देखो। डिफेंस सेक्टर में मैं तो सिर्फ 2 ही कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, आप जानते हैं। उसके अलावा मेटल सेक्टर्स पे ध्यान दो थोड़ा सा, और बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान दो। बट इसको बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, मैं आपको सिर्फ एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ। आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने पड़ेंगे। बट ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो इट इज गुड कि मार्केट अपने लाइफ हाई पे है। यहां से एक हफ्ता अच्छा गया ना भाई, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। हमारे लिए एक सपोर्ट का एक रेंज बन जाएगी। फिर क्या होगा ना, अगर निफ्टी 26,700 पे 26,600 पे पहुंच गई, अब हमारा सपोर्ट हो जाएगा 26,200, लेवल ऊपर हो जाएगा। जो अभी 25,800 है ना, वो 26,200 पे आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अगला हफ्ता बहुत क्रिटिकल रहेगा। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कौन से शेयर में फंसे हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको उससे, अगर उसमें आप किसी कुछ बात कर पाऊँ और आपको कुछ उसके लिए बराबर आंसर दे पाऊँ, आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर श्योर, राइट। सो अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो ना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना जो मैंने अभी पूछा है, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।